बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो क्लास हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ए स्टार सर्च या ए स्टार एल्गोरिदम है। ये इनफॉर्म सर्च से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं जिसके ज़रिए से हम अपने गोल तक एक्सेस करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जबकि इसके बाद अनइनफॉर्म सर्च में देखें तो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती थी और हमने गोल स्टेट पर पहुंचना होता था। हम किस तरफ मूव कर रहे हैं हमें करंट स्टेट का पता होता था, नेक्स्ट स्टेट का पता नहीं था, तो हम एक्सप्लोरेशन करते जाते थे। एट द एंड गोल पर पहुंच जाते थे। कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता था। ए स्टार सर्च या ए स्टार एल्गोरिदम कैसा है जो हमें मिनिमम कॉस्ट के ज़रिए लेकर जाता है गोल स्टेट की तरफ। और इसमें क्या होता है कि आल जो पाथ हैं उसको भी एक्सपेंड नहीं करना पड़ता, ना ही जो एक्सपेंसिव है उनको एक्सपेंड करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास डू नॉट एक्सपेंड पाथ दैट ऑलरेडी एक्सपेंसिव। ऐसे पाथ को एक्सपेंड नहीं किया जाता जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हैं। यूज फ्रंटियर एज प्रायोरिटी क्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमारे पास नोड्स ओपन होती हैं हम उसको डाटा सेट्स में रखते रहते हैं, क्यू में रखते रहते हैं सेंडिंग ऑर्डर्स में। इट एवेल्यूएट नोड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर फंक्शन जी ऑफ एन। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जी ऑफ एन होती है एक्चुअल कॉस्ट फॉर इनिशियल स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जितने भी हमें कॉस्ट पे करके जाना पड़ता है उसकी वैल्यू को हम जी ऑफ एन का नाम देते हैं। इस टैरिक में अगर आपके आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक जी ऑफ एन, एक एच ऑफ एन, और इसको जो इनकी दोनों की वैल्यू को अगर प्लस किया जाए तो हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन फंक्शंस की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो ये बहुत आसान सा एल्गोरिदम है, बहुत आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। और बहुत सी एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास ए स्टार एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है। वो कौन सी है वो भी आपको बताया जाएगा। वैल्यूएशन फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट और हमारे पास इनिशियल स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, और एच ऑफ एन हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि जो हमें गोल तक पहुंचाएगी और कितना पे करना पड़ेगा, यानी हमने जितना पे करके आ चुके हैं वो प्लस कितना और पे करें कि गोल स्टेट पर पहुंच जाए। इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारे पास एवेल्यूएशन फंक्शंस आ जाता है। और इन फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो है ए स्टार सर्च एल्गोरिदम को कंप्लीट कर सकते हैं और हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम आएगी। तो हमारे पास वही मैप है जिसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास था कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो एरड है और गोल स्टेट हमारे पास बुचारेस्ट है। अब जी ऑफ एन, मैंने एच ऑफ एन बोला आपको। जी ऑफ एन हमारे पास जो एच के ऊपर वैल्यू वो जी ऑफ एन है। एच ऑफ एन कहाँ से लेना है आपने, वो यहाँ पर आपके पास गिवन है जिसको हम एस्टिमेटेड वैल्यू बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टू बुचारेस्ट है कि अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तय करें तो कितना पे करना पड़ता है हमें, कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो जी ऑफ एन है कि एक एरर से आप सीपीयू गए हैं तो कितना पे करके गए हैं, और मजीद सीपीयू क्या कहता है कि आपका गोल कितने दूर है, तो वो यहाँ से हम वैल्यू लेंगे। तो 140 प्लस 253 इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। अब एरर की बात करते हैं हम। इस आ जाते हैं ग्राफ पर, और इस ग्राफ से हम ट्री जनरेट करते रहेंगे जिससे आपको आसानी हो जाएगी अपने गोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। और आप अपनी सीक्वेंस भी फिर बना सकते हैं कि कहाँ से आप कहाँ गए और किस तरह आप गोल तक पहुँचे और जिसमें आपको मिनिमम डिस्टेंस तय करना पड़ा। तो एरड की जी ऑफ एन क्या होगी, देखिए एरड पर पहुँचने के लिए हमने कोई कॉस्ट पे नहीं की तो एरड की ज़ीरो होगी। एरड क्या कहता है, 366 पे करो और आप क्या करोगे, गोल स्टेट पर पहुंच जाओगे। गोल स्टेट की वैल्यू क्या है, एस्टिमेशन ज़ीरो, क्योंकि मजीद हमने तो जाना नहीं है क्योंकि गोल पहुंच गए हैं। तो गोल ने तो नहीं बताना कि आगे गोल है, मतलब और दूर है, तो ज़ीरो होगी पिक्चर एस की जो एस्टिमेशन जो कॉस्ट है। फिर हमारे पास अब एरड के 3 चाइल्ड जनरेट होते हैं, टेमिसोरा, जेरड, सीबीयू। तो ये 3 जनरेट हो रहे हैं। तीनों की वैल्यूज के जी ऑफ एन को प्लस करेंगे एच ऑफ एन के साथ, हमारे पास एस्टिमेशन फंक्शंस वैल्यू वैल्यूएशन फंक्शन आ जाएगी। और इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी हम क्या करेंगे, उसकी जो चाइल्ड है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो देखें, इन दोनों को प्लस किया तो 447, इन दोनों को प्लस किया तो 449, इन दोनों को प्लस किया गया तो 393। तो इट्स मीन्स के हमारे पास जो स्मॉलर वैल्यू है
वो 393 है। और इन वैल्यूज़ के रिजल्ट को भी हम क्या करेंगे, अपने डाटा सेट्स में रखते जाएंगे। हो सकता है कि आगे जाने पर ये कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बढ़ जाए और ये स्मॉलर हो, हम इसको एक्सप्लोर कर लें। क्योंकि एस्टिमेशन ये हो जाता है, ये एक ऐसा ही है कि आप अपनी कोई चीज़ लेने आए हैं किसी शॉप से और आपने अपने माइंड में रखा हुआ है वो इतने की मिलेगी, और पहली शॉप लेट्स सपोज आपने सोचा है 300 की मिलेगी, आप पहली शॉप पे जाते हैं 399, ये आप कहते हैं कि मेरी एस्टिमेशन से ज़्यादा, तो आगे व्यू करते हैं कि आगे पास आउट होते हैं, किसी और दुकान पर जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ 447 की मेरी है, 449 की मेरी है। डेफिनेटली आप अंडरस्टूड करेंगे कि इस दुकान के पास जाएं और इससे कहें कि कुछ मज़ीद कम किया जा सके। तो इस वजह से इन वैल्यूज़ को भी माइंड में रखा जाता है, ये वाली वैल्यू को भी, क्योंकि हम इसको छोड़ के चले गए थे और आगे आ गए थे, आगे आए तो हमें पता चला सब महंगे हैं और ये वाला सस्ता है, इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो इसकी एक रीज़न है, वो आगे आपको मैं बताता हूँ क्यों मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। जैसे हम सीबीयू को करते हैं, तो अब सीबीयू क्या हो जाएगा, पेरेंट बन जाएगा, और इसके साथ जितने भी कनेक्टेड हैं वो चाइल्ड, इवन डेट वो ऑलरेडी सीबीयू जिससे जनरेट, देखें एरड से सीबीयू जनरेट हुआ था, अब सीबीयू क्या कर रहा है, एरड के साथ भी कनेक्टेड है, तो एरड का चाइल्ड बन जाएगा। आपने करंट स्टेट को देखना है, ये नहीं देखना जो एक्सप्लोर हो चुका या नहीं हो चुका, आप दोनों को लिखेंगे, ठीक है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चार्ज सिटी, ओरिडा, फगैरस, एरेमिको, तो ये हमारे पास चार सिटीज़ जो हैं जनरेट हुई हैं। अब हमने इसका एफ ऑफ एन निकालना है। एफ ऑफ एन का निकालने का तरीका क्या था, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो मैं आपको एक का बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीबीयू से एरड की तरफ जाते हैं, तो सीबीयू से एरड की तरफ गए तो 140 इट्स मींस के एरड से सीबीयू गए, सीबीयू से अगेन एरड जा रहे हैं, तो 2 टाइम हमें ये कॉस्ट पे करनी पड़ी है। इट्स मींस इसका काम क्या होगा, इसकी 280 होगी, और एरड की एस्टिमेशन कॉस्ट क्या थी, 366, तो इट्स मींस ये हमें 646 यानी 446 पर हमें गोल स्टेट तक लेके जाएगा, जो कि कॉस्ट ज़्यादा है। दूसरी तरफ फगैरस को देखें, तो एरड से सीबीयू, सीबीयू से फगैरस गए, क्योंकि इनिशियल स्टेट से आपने लेना है। तो 140 प्लस 99, तो आपके पास हो जाएगा 239। और फगैरस क्या कहता है कि एस्टिमेशन कॉस्ट फगैरस की है 178, तो इनको प्लस करें तो हमारे पास 415 आ जाएगा। तो इट्स मीन्स के ये इस तरह आ गए। अब अगर हमने ओरेडा की निकालनी हो, तो ओरेडा की हम गए 140 पे करके सीबीयू, सीबीयू से फिर कहाँ गए ओरिडा, तो 140 और 151, तो 291 हमारे पास इसकी कॉस्ट हो जाएगी। और इसकी एच ऑफ एन हमारे पास ये है 380 ओरिडा की, इट्स मीन ये 360। तो इसी तरह रेमिक्सो की हम निकालेंगे, तो उसकी 413, तो इट्स मीन्स आप देखें, अब आपने ओवरऑल को देखना है, ओवरऑल में सबसे छोटी वैल्यूज किसकी है, ये भी हमारे पास रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, तो सबसे छोटी हमारे पास रेमिक्सो है। तो जैसे हम रेमिक्सो को चाइल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, तो इसके सीबीयू, कैरोविया और पटिस्टी, 3 चाइल्ड इसके जनरेट होंगे। तो 3 चाइल्ड जनरेट हुए, तो हमारे पास इन तीनों की वैल्यू, तो वैल्यू कैसे होगी, 140 प्लस 80, 180 तो हमारे पास आ जाएगा। अगेन हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम लेट्स सपोज यहाँ जा रहे हैं, तो 140 प्लस 80 प्लस 146, ये हमारे पास जी ऑफ एन होगा, और एच ऑफ एन ये वाली वैल्यू लेंगे। अब ये वाली एच ऑफ एन नहीं लेनी हमने, सिर्फ जहाँ जा रहे हैं उसकी एच ऑफ एन, उसकी एच ऑफ एन लेंगे। तो जी ऑफ एन प्लस हमारे पास जी ऑफ एन क्या होगा, इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, जी ऑफ एन होगा। एच ऑफ एन क्या होगा, इसका हम कोरोविया का लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, एफ ऑफ एन हमारे पास आ जाएगी 526, और यहाँ पर 417, और यहाँ पर 553। अब आप देखें, हम मैंने कहा था सारे रिजल्ट आपके पास हैं, आप उस शॉप की तरफ या उस नोड की तरफ जाओगे जिसकी ओवरऑल नोड में से कम वैल्यूज है। तो 417 से पहले हमें मिनिमम क्या मेरी है 415, तो यहाँ 413 थी, इस वजह से एक्सप्लोर किया। अब इसको छोड़ के हम डायरेक्ट इस पर चले जाएंगे, क्योंकि ये शॉप वाला हमें कम प्राइस पर गो स्टेट पर लेकर जा रहा है। तो देखते हैं
तो इसको एक्सप्लोर किया तो हमारे पास फगेरस को एक्सप्लोर करते हैं तो गोल स्टेट मिल रही है और एक सीबीयू मिल रहा है। ये जो गोल स्टेट है किस तरह हमारे पास 440 तक लेकर जाएगी, कैसे 140 प्लस, यहाँ देखें सीबीयू से 140 आए, 140 से 99 प्लस करेंगे फगेरस, फगेरस से क्या करेंगे 211 प्लस करेंगे तो 45 बन जाएगा। तो बुचर की एस्टिमेशन कॉस्ट क्या थी, वो हमारे पास 0 है। तो डेफिनेटली हमारे पास जितनी एजेस हमारे पास आ रहे हैं तो 450, तो हमने ये देखा कि 450 पे हमें गोल मिल रहा था लेकिन हमने एस्टिमेशन लगाई थी उससे वो ज्यादा है। तो क्या करेंगे, हम इसको छोड़ के किसी और शॉप की तरफ जाएंगे जो कम वैल्यूज थी हमारे, उसको एक्सप्लोर करके देखेंगे क्या वो 450 से कम डिस्टेंस पर हमें गोल स्टेट पर लेकर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू अब हमारे पास 417 है जो डिपटिस्टी की थी, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसकी भी 3 चाइल्ड जनरेट होते हैं। 3 चाइल्ड कौन से जनरेट होते हैं हमारे पास पर्टिस्टी के, तो देखो रेमिसियो, कैरोविया और बुचारेस्ट। तो डेफिनेटली इसको भी यहाँ पर गोल मिल रहा है। तो हम 417 वाले को जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो तीनों वैल्यूज आ गई, तो तीनों वैल्यूज आने के बाद देखें इनकी जो कॉस्ट फाइंड आउट की गई कि एरड से सीबीयू, सीबीयू से रेमिसिको, रेमिसिको से पटेस्टी, पटेस्टी से बुचारेस्टिन को प्लस करें तो हमारे पास 418 आ रहा है। और प्लस 0 0 क्यों किया, क्योंकि बुचारेस्ट की वैल्यू 0 थी। तो हमारे पास देखें यहाँ पर 418 पर गोल मिला है। अब इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिएगा लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें गोल स्ट्रेट किया। तो यहाँ पर गोल मिला 418 पर, यहाँ मेरा था 450 पे। तो डेफिनेटली आप इस पाथ को फॉलो करोगे गोल स्ट्रेट पर जाने के लिए। कैसे, एरर से सीबीयू, सीबीयू से रेमिनिसिको और फिर पटिस्टी, पटिस्टी से बुचारेस्ट। तो ये हमारे पास ए स्टार एल्गोरिदम था जिसने हमें कम कॉस्ट पर गोल स्टेट पर पहुंचा दिया। आपने सिर्फ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन को याद रखना है। जी ऑफ एन क्या होगा, आपके पास एच की वैल्यू, एच ऑफ एन क्या होगा, आपके पास एस्टिमेशन कॉस्ट, ये इनिशियल स्टेट टू एन स्टेट पर जाने के लिए, और ये एस्टिमेशन कॉस्ट है गोल स्टेट पर जाने के लिए। तो ये हमारे पास आज का था। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ए स्टार कंप्लीट होगा, यस कंप्लीट होगा, ऑप्टिमल रिजल्ट देगा, डेफिनेटली आपने देखा ऑप्टिमल होगा। टाइम क्या होगा, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, टाइम हमारे पास कम या ज़्यादा लग सकता है। स्पेस क्या होगी हमारे पास, ऑल नोड्स इज मेमोरी। तो डेफिनेटली हम जितने भी नोड्स एक्सप्लोर कर रहे थे उनको मेमोरी में रखते जा रहे थे और देख रहे थे कम कॉस्ट किसकी है। तो नोड क्या होगा, ए स्टार इज आल्सो ऑप्टिमलिटी efficient for given heuristic that is no other optimal search algorithm granted to open a fewer nodes। तो हमारे पास यहाँ पर ग्रांटेड होती है जो ए स्टार एल्गोरिदम है वो हमारे पास ऑप्टिमलिटी और एफिशिएंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है ह्यूरिस्टिक सर्च में यानी इन्फॉर्म सर्च में। तो इसका थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया 3 सर्चेस के साथ जो अभी हमने रिसेंटली की है वैल्यूज के साथ। यूनिफॉर्म को सर्च थी, ये कंप्लीट एंड ऑप्टिमल बट एक्सपेंड ऑल इन डायरेक्शंस। ये हमारे पास कंप्लीट भी होती है, ऑप्टिमल भी हो सकती है, लेकिन क्या करती है सारी नोड को क्या करती है, एक्सपेंड करती है। देखें सर्कल एक जैसी सिमत में गोल स्टेट की तरफ मूव कर रहा है। तो ग्रीडी सर्च क्या होगी, ये भी ग्रीडी सर्च इज इनफॉर्म सर्च बट नॉट कंप्लीट एंड नॉट ऑप्टिमल एंड एडमिसिबल। ग्रीडी सर्च भी इन्फॉर्म सर्च है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सकती किस सूरत में, जब किसी वैल्यू पे वो स्टक हो जाए। मतलब एरर से सीबीयू आए, सीबीयू से फिर आगे हमें छोटी वैल्यू मिल जाती तो उसने फिर एरर पे ले जाना था, यानी ये स्टक हो जाना था, लूप चल जाना था। तो इस सूरत में वो कंप्लीट नहीं होता हमारा गोल, और ऑप्टिमल भी मे भी नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी कॉस्ट को देखता है वो ग्रिडनेस करते हुए ज़्यादा वैल्यूज़ पर। जबकि ए स्टार को देखें, A star is a complete and optimal expand in the direction of goal only। तो हमारे पास ए स्टार एल्गोरिदम कंप्लीट होगा, ऑप्टिमल साइड पर जाएगा सिर्फ उस डायरेक्शन पे जिस डायरेक्शन में हमारे पास हमारा गोल गिवन होगा। ठीक है, तो ये देखें ये उसी तरह ऑप्टिमलिटी बताई गई है कि उस डायरेक्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा गोल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ 380 आ रहा था, 400 और 420 यानी 418 तक हमारे पास ये गोल के तक पहुंच जाएगा।
तो ए स्टार एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है? ये पाथ राउटिंग में प्रॉब्लम्स में यूज़ हो रही हैं। जैसे हम मैप यूज़ करते हैं गूगल पर, तो इसके पीछे भी ए स्टार एल्गोरिदम जो है काम कर रहा है। रिसोर्स प्लानिंग में, रिवॉर्ड मोशंस में, लैंग्वेज एनालिसिस में, मशीन ट्रांसलेशन में, फीचर रिकग्नाइजेशंस में। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस के पीछे जो वर्किंग हो रही है वो ए स्टार एल्गोरिदम की वर्किंग हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।